नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं मौरावा में, जहां के नए चेयरमैन हमारे साथ विवेक सेठ जी हैं। विवेक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। विवेक जी, ये बताएगा कि पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी जीत कैसी रही। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मुझे अपनी जनता पे भरोसा था और जनता ने मेरे उस भरोसे पे मोहर लगाते हुए आप पे और विश्वास जताया। विश्वास जताया। तो ये काफी मतलब कहा जा सकता है आपका संघर्ष भरा भी रहा है, क्योंकि हम उस टाइम भी आपसे आए थे मिलने। तो हमने देखा था कि बहुत सारे जो चीजें थी आपके यहाँ मौरावा में फैली हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग को लगता था, सभी को लगता था कि यहाँ पे जो भी जीतेगा वो बहुत संघर्ष से जीतेगा। तो इस संघर्ष में जब आपने मतलब पैर रखा, तो आपको कैसे कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए, बचपन से जब से हम शिक्षा चाहे ग्रहण करें, चाहे हम खेलें, चाहे खेल कूद हो, किसी भी कार्य में संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और हर कार्य के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो उन चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए मैंने कदम रखा था। और आज जो वादे मैंने किए थे, आज मैं उस पे अपना मेरा कार्य शुरू हो चुका है और बहुत जल्द जनता के सामने वो सारे कार्य आना भी शुरू हो जाएंगे। तो आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या क्या मुद्दे हैं आपके। आने वाले 5 वर्षों के लिए एक तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो मूल सुविधाएं हैं उन वो जनता तक पहुंचाना, जितनी सरकारी योजनाएं चल रही हैं निष्पक्ष तरीके से जनता तक पहुंचाना। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करना। और शिक्षा के मेन क्षेत्र में आप कैसे कार्य करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे अभी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय वगैरह नहीं है, उसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी है। हमारे विधायक जी ने भी उसमें सहयोग करते हुए मेरे पत्र पे अपना पत्र लगा करके माननीय मंत्री जी को भेजा है, जिससे प्राथमिक विद्यालय खुल जाए, जिन बच्चों को दूर जाना पड़ता है वो हो। प्लस यहाँ पे भी एक आईटीआई लाने का हम लोगों का माननीय विधायक जी हमारे अनिल सिंह जी वो भी प्रयासरत है, मैं भी प्रयासरत हूँ। तो बहुत जल्द यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जिससे कुछ गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा सुविधा हो। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, गरीब बच्चों के लिए जो भी गवर्नमेंट उनको एड देती है या जो कुछ भी देती है वो सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। पर मेरा अपना मानना है कि शिक्षा के उसमें गरीब बच्चों को फीस वगैरह पे रिबेट दे देनी चाहिए, परंतु मेरिट पे मेरा अपना मानना है आना बहुत जरूरी है। मतलब बच्चों को भी उस काबिल बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उस काबिल बनना चाहिए जिससे वो बच्चे चल के, अब बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उनका सिलेक्शंस नहीं हो पाते हैं। तो मेन होता है कि मेरिट पे, जैसे आजकल गवर्नमेंट ने जो नई नीति आ गई है, शिक्षा नीति के तहत आपको हर कॉलेज में हर जगह एंट्रेंस देना ज़रूरी है। एंट्रेंस पे आप एंट्रेंस दे के अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तब जो है आता है। तो इन सब चीज़ों पे वर्किंग रहेगी, गरीब बच्चों को भी उसमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो अभी तो पाइपलाइन में है सारी चीज़ें, और जैसे जैसे कॉलेजेस या इनके लिए हम लोग डिमांड करते जाएंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारी सरकार भी हमको इसमें पूरी तरह मदद करेगी। तो मतलब आपका कहना है कि सरकार भी आपको सहयोग करती रहेगी। और यहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति है। जैसे ऐसे तो देश में देखा जा रहा है कि महिलाएं बहुत असुरक्षित अब हो गई हैं। तो आपका क्या कहना है कि महिलाओं में ऐसी स्थिति होगी। देखिए, जो असुरक्षित बोला जाता है, तो मैं इस चीज़ को कुछ हद तक मानता भी हूँ, कुछ हद तक नहीं भी मानता हूँ। अब जैसे एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो मेरा माताओं बहनों से भी यह अनुरोध है कि उस डिजिटलाइजेशन का गलत असर नहीं जाना चाहिए। तो ये मैं माँ बाप से भी कहूँगा कि अपने लड़कों के ऊपर, अपनी लड़कियों के ऊपर, सबके ऊपर वो भी नज़र रखें। और कि वो चीज़ गलत, अच्छी चीज़ भी है इंटरनेट के ऊपर, बुरी चीज़ भी है। तो ये तो एक माँ बाप का भी फर्ज है उनको देखना। जब लोग बाग गलत चीज़ों को नहीं देखेंगे, गलत आजकल बम बनाने से लेके सब कुछ मौजूद नेट पर है, तो इन सब चीज़ों से समाज को बचना चाहिए। और
बाकी सुरक्षा के लिए देखिए सरकार भी सब कुछ कर रही है और मेरा अपना मानना है कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो ये अपराध जो होते हैं ये अपने आप कम होते चले जाएंगे। क्योंकि अभी जैसे देखा गया है मणिपुर में ऐसा हुआ है स्त्रियों के साथ, तो मतलब आपका क्या कहना है कि ये जो है ये सारी नेट की वजह से हो रही है? नहीं, नेट क्या, अब नेचुरली अब आजकल मोबाइल हर हाथ में है। मोबाइल में आप गूगल करिए, सब कुछ सारी चीजें मौजूद। तो मेरा अपना यही कहना है कि कोई भी पहलू होता है, कोई भी चीज होती है, एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। इसी तरीके से आपको, हमारे पूर्वज भी कहते थे कि अच्छी चीजों को लेते जाओ, बुरी चीजों को छोड़ते जाओ। तो मैं समाज से भी यही कहूंगा कि आप लोग उस पे जो अच्छी चीजें हैं, जो शिक्षा से संबंधित चीजें हैं या आपका जो ज्ञान बढ़ाने की चीजें हैं, आप लोग उसको देखें। लड़ाई झगड़ा मारपीट आजकल अगर मतलब आता हिंसा है, से ऐसे रिलेटेड चीजों को अनदेखा करें। अनदेखा करें तो अपने आप समाज में भी हिंसा कम होती चली जाएगी। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे अब मारवा में ऐसे देखा मैंने रास्ते, तो जो बहुत सारी जगह का सही भी है पर बहुत जगह के रास्ते बहुत खराब हैं, जी तो और हो भी सकता है कि बरसात की वजह से और खराब हो गए हैं, तो इन सब चीजों पे भी कार्रवाई करेंगे आप? जी बिल्कुल, वो कार्य योजना हमारी बन रही है, वो शासन को जाएगी। जैसे जैसे शासन उस पे हमको धन आवंटित करता जाएगा, हम अपना उस पे कार्य करते चले जाएंगे। सुनने में आया था कि आप पहले भी सेवा रूप में कई कार्य किए हैं, जी। तो हम जानना चाहते हैं उन वो कार्य फिर से हमें बता दीजिएगा, कौन कौन से थे? कई कार्य शादी कराने से संबंधित मैंने काफ़ी किया है, काफ़ी लोगों की मदद करी है। कुछ बच्चों की शिक्षा मैं अपने से कराता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किन-किन बच्चों की, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि एक तरफ आप करके अगर उस चीज़ को उजागर करो तो वो वो पुण्य नहीं रह जाते हैं। हाँ, वो पुण्य नहीं रह जाते हैं। बाकी रहा जैसे स्कूल्स हमारे परिवार द्वारा दिए ही गए हैं यहाँ पे, KNPN है, BK इंटर कॉलेज है, जिले पे आपका राजा शंकर साय इंटर कॉलेज, रानी शंकर साय इंटर कॉलेज और ITI आपका वहाँ वाला, उन्नाव वाला। ऐसे ही आपके जो यहाँ पे 100 बेड हॉस्पिटल के लिए हमारे द्वारा, मेरे ही द्वारा ज़मीन दी गई है, वो भी अब बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, जैसा कि मेरा वादा था। तो जिस पे मैं भी कार्यरत हूँ, हमारे विधायक जी भी कार्यरत हैं पूरी तरह से। मतलब जो जनता ने आपसे उम्मीदें की थी और बीजेपी ने जो आपसे उम्मीदें की थी, उन सब पे आप खरे उतर के दिखाएंगे। बिल्कुल खरे उतर के दिखाएंगे ही दिखाएंगे और मेरा प्रयास भी जारी जारी है और सारी चीज़ें कुछ ही टाइम में सबके सामने आना भी चालू हो जाएंगी। हमें भी यही आपसे उम्मीद है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में आपसे 2 शब्द जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर जनता के हित के लिए कार्य कर रही है और लोगों के लिए कार्य कर रही है और पूर्णतः समर्पित है सेवा भाव में और मुझको पूरी तरह से उम्मीद है कि आगे भी जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्य को सराहेगी और अपना आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रखेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। बहुत-बहुत ये थे हमारे साथ विवेक सेठ जी, जो कि नए चेयरमैन बने हैं मौरावा के, और जनता इनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठी है अभी भी, और उनका कहना है कि आने वाले 5 वर्षों में वो सारी उम्मीदों पे वो खरे उतर के दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम तो अभी से ही स्टार्ट कर दिया है और ये काफी शिक्षित है, तो इस वजह से इनके विचार तो काफी अलग हैं ही। और तो यही देखना है कि आने वाले 5 वर्षों में विकास के और कार्य क्या होता है मौरावा में। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं जय हिंद पब्लिक प्रांगण की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि देशभक्ति की प्रेरणा तो सबके दिल में है, परंतु हम देशभक्ति एक अनोखे तरीके से दिखाएं जिससे कि देश प्रेमियों में एक बहुत ही अच्छी भावनाएं जागृत हो सके। ध्यान रखिए, हम विद्यालय में हैं तो हम बच्चों के साथ एक अलग ही रंग में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाते हैं और ये त्यौहार आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। So that I am so grateful about this, that I am an Indian and I am working in the Jai Hind Public Schools, so that मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि छोटी छोटी खुशियों को आप स्वतंत्रता दिवस में लोगों के साथ बांटें और ध्वज की जो अहमियत है उसको समझें, और इसी संदेश को मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। सो धन्यवाद।
If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.